इस चैप्टर का प्रोरेटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरे को मौका मिले कि आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो तो ये होगा वो क्वेश्चन। बड़ा ही मजेदार है। जितने कॉन्सेप्ट्स अभी तक सीखे हैं ना, सब यूज हो जाएंगे, आराम आराम से चलेंगे समझ समझ के। XYZ Limited issued a prospectus inviting application for 2000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4 per share. Application rupees 6 including 1 rupee premium. तो 5 plus 1 face value securities premium reserve. Allotment 2 1 plus 1 first call 3 2 plus 1 और सेकेंड कॉल कितनी है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 plus 1. टोटल चेक कर लेते हैं। 5 plus 1 6 2 8 10 plus 4 14. ओके। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स। हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 2000. एन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स and pro rata allotment was made on the application for 2400 shares. It was decided to utilize excess application money towards the amount due on allotment. 2400 को pro rata allotment करेगा, मतलब होता है 2400 को दिए 2000 shares, 600 को दिए 0. और क्या हुआ? X to whom 40 shares were allotted failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Y, who applied for 72 shares, failed to pay the 2 calls. X ने allotment money नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल के बाद X के शेयर्स फॉरफीट हो गए. Y ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल के बाद उसके शेयर्स भी फॉरफीट हो गए. टोटल शेयर्स X के 40 शेयर्स अलॉटेड, Y ने अप्लाई 72 करे थे, तो उसका अलॉट कम हुए होंगे, वो कैलकुलेट करेंगे. तो 72 इंटू 20 by 24, 4 5 4 6 6 12 60 शेयर्स उसको अलॉट हुए होंगे, आगे जाके यूज हो जाएगा. तो 60 शेयर्स इसके, 40 शेयर्स इसके, टोटल 100 शेयर्स फॉरफीट हुए हैं, बट 80 शेयर्स री इशू हुए हैं. तो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा होता है कि कितने शेयर, सारे शेयर्स री इशू नहीं हो रहे, बट होल ऑफ वाइज शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड. तो Y के सारे शेयर्स री इशू हो गए, X के सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए. जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, कैश बुक बनाएंगे, एंड बैलेंस शीट हमने अभी बनाई नहीं है, तो जर्नल और कैश बुक तक समझ लेते हैं. मेन तो है कि कॉन्सेप्ट में होगा क्या. तो ये सब चीजें तो रिपीट ही हो रही हैं. एक ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, एक ने कॉल्स नहीं दी, अभी तक यही सब तो करते आए हैं. बिल्कुल, बहुत बार कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन. लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? हर स्टेज पे प्रीमियम है, हर स्टेज पे प्रीमियम है, बस वो एक एडिशनल पॉइंट आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है. और उसमें भी बात प्रोरेटा की नहीं है, बात फॉरफीचर रीइश्यू की है, जो हम सीख चुके हैं. प्रीमियम अगर मिल गया तो उसको इग्नोर कर दो, प्रीमियम अगर नहीं मिला तो उसको रिवर्स कर दो. सिंपल, बस वो चीजें ध्यान रखनी है. बाकी एग्जैक्टली सेम जो अभी तक करते आए हैं वही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है. वर्किंग नोट जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाने हैं, कुछ चेंज नहीं होगा. बस ध्यान देना है प्रीमियम वाली बात का, और ऑब्वियसली कैलकुलेशंस का. ध्यान से देखना, मैं करके दिखाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 91, ध्यान से देखना. सबसे पहले तो क्वेश्चन में बनानी चाहिए हमें वर्किंग नोट में प्रो रेटा टेबल. दो कैटेगरीज थी. टोटल कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स. हुआ क्या? 2400 को दिए 2000 शेयर्स और बाकी 600 को दिए 0 शेयर्स. तो टोटल एप्लीकेशंस 3000, टोटल अलॉटमेंट्स 2000. स्टेज वाइज क्या था? एप्लीकेशन
₹6, फेस वैल्यू 5, प्रीमियम 1, 5 + 1, टोटल पैसे कितने आए? ₹6 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट, वेरीफाई करेंगे। ₹2 अलॉटमेंट, ₹3 फर्स्ट कॉल, ₹3 सेकेंड कॉल, तो टोटल कितने होने चाहिए? 14। टोटल कितने हैं? 14। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे पैसे आए कितने? ₹6 पर शेयर, तो 2400 इंटू ₹6 कितने आए? 14,400, और 6 इंटू 6 3,600। यूज कितने हुए होंगे? 2000 के हिसाब से, 2000 इंटू 6 12,000, बाकी बचे 2400। क्या किया होगा? एडवांस फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी कितनी रही होगी? 2000 इंटू 2 4000। तो एडवांस अलॉट मनी को एक्सीड नहीं कर रहा, तो फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं जाएगा। जब फर्स्ट कॉल पे ही कुछ नहीं जा रहा, तो सेकंड कॉल का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन ₹6, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल फाइनल नहीं है ये, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल 3। ठीक है, 600 वाली कैटेगरी को कुछ भी नहीं मिला, तो उसके जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे आप रिफंड कर दो। 3600 रिफंड हो गए। पैसे रिसीव हुए 18,000, 3000 शेयर्स के हिसाब से। एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हो 12,000, तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा 12,000। 2400 हो गया एडवांस फॉर अलॉटमेंट, और 3600 हो गया रिफंड। इस कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अब पैसे रिसीव हुए 18,000, तो बैंक टू एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी? 18,000। लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा पार्ट होता है। यहाँ पे जर्नल एंड कैश बुक, कैश बुक भी मांगी है, तो अगर कैश बुक मांगी हो तो जितनी भी बैंक के एंट्रीज हैं वो कहाँ चली जाएंगी? कैश बुक में। बस ये ध्यान रखना है। तो जो पहली एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, वो कहाँ चली जाएगी? कैश बुक में। तो पहली एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 18,000। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब नेक्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन टू कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू जो पैसे वापस हो गए टू बैंक, तो जो भी बैंक वाला पोर्शन है वो कैश बुक में जाता रहेगा। तो एप्लीकेशन, अब इसमें क्या हमारा ₹1 का प्रीमियम भी था, तो आपके पास पैसे तो आए 18,000, बट उसमें से फेस वैल्यू के 5 है और ₹1 प्रीमियम है, तो कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन में 12,000 यूज हुए, जिसमें से कैपिटल में ₹5 के हिसाब से जाएंगे, प्रीमियम में ₹1 के हिसाब से, तो प्रीमियम भी था। ध्यान से देखेंगे, एप्लीकेशन में कितने पैसे आए थे? 18,000, जिसमें से 3,600 तो आपने रिफंड करने हैं, तो वो तो बैंक वाला पोर्शन हो गया, वो कैश बुक में आ जाएगा। रिवर्स हुई एंट्री, तो आ गया बाय शेयर एप्लीकेशन 3,600, ये तो हो गया रिफंड। 3,600 आपने रिफंड कर दिए। बाकी जो पैसे आए उसका क्या किया? शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ₹5, 10,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹1 के हिसाब से, तो 2000 इंटू 1 2000, और जो एडवांस फॉर अलॉटमेंट है 2400। एप्लीकेशन की एंट्री में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। कितना पोर्शन कैश बुक में आ रहा है, कितना पोर्शन जर्नल में जा रहा है, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। अब नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2000 शेयर्स हैं, ₹2 के हिसाब से, 2 2 4, और 1 प्रीमियम 1 कैपिटल, तो हाफ हाफ चला जाएगा। शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसमें कोई डाउट? अलॉट मनी ड्यू। नो सर। अब ध्यान से देखना, अलॉटमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है उसकी कैलकुलेशन, कि जो पैसे रिसीव हुए उसकी कैलकुलेशन ध्यान से देखना। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी? 2000 शेयर्स पे ₹2, ₹4,000 ड्यू थे। एडवांस पुराना कितना आया हुआ था? 2400। अब एरियर्स, एक्स के वर्किंग नोट बनेगा। एक्स कौन है? एक्स टू होम 40 शेयर्स वर अलॉटेड। अगर एक्स को शेयर्स 40 अलॉट हुए हैं, तो कैटेगरी कौन सी है? 2400 वाली। जब 2000 शेयर्स अलॉट होते हैं तो 2400 अप्लाई करे होंगे, तो अगर 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो अप्लाई कितने करे होंगे? वो कैलकुलेशन हुई तो 48 शेयर्स अप्लाई करे होंगे।
नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकाल लिया, इसमें कोई डाउट? नो सर। अगर 48 शेयर्स अप्लाई करे होंगे तो उसने एप्लीकेशन के टाइम पैसा कितना दिया होगा? 48 इंटू 6। एप्लीकेशन के टाइम पैसा कितना दिया होगा? 48 इंटू 6, 288। 6 रुपए थी एप्लीकेशन मनी। यूज कितना कर सकते हो आप? जितने शेयर्स आप उसको अलॉट कर रहे हो, बाकी आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप उसको कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो? 40। तो 40 इंटू 6, 240। तो आपने एप्लीकेशन पे यूज कर लिया। एडवांस कितना बचा? 48। अलॉटमेंट पे कैरी फॉरवर्ड किया 48। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एडवांस फॉर अलॉटमेंट 48। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? 2 रुपए पर शेयर। 40 इंटू 2, 80। 80 में से उसने एडवांस कितना आया है? 48। उसने और कुछ नहीं दिया, तो एरियर्स कितने हो गए? 32। यस और नो? यस सर। अब ध्यान से देखना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है जो आप इस क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट सीखने वाले हो। उसकी अलॉटमेंट मनी थी 2 रुपी पर शेयर। 40 इंटू 2, 80 रुपीज। उसमें फेस वैल्यू कितना था? 40 रुपीज। और प्रीमियम कितना था? 40 रुपीज। यस और नो? यस सर। अब हृदय, आप बताओ कि जो एडवांस है 48, advance is first utilized towards face value or towards premium? सर फेस वैल्यू। ये रूल कर चुके हैं हम पहले भी। यस सर। यूज नहीं हुआ था बस आज तक, अब यूज होगा, क्योंकि 48 रुपीज आए हुए थे। अलॉटमेंट 80 रुपीज है, जिसमें से 40 रुपए फेस वैल्यू है, 40 रुपए प्रीमियम है। तो जो 48 है वो कैसे यूज करें? कह रहे 48 में से पहले फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू पूरी 40 की 40 कवर हो गई। 8 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। प्रीमियम था 40 रुपीज, जिसमें से 8 रुपए आपके पास आ चुके हैं। आप एरियर्स डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। 80 माइनस 48, 42, 32 ही आता है, ठीक है ना? बट ये पॉइंट आगे यूज होगा कि जो पैसे आए, फेस वैल्यू पूरा आ गया, प्रीमियम 40 रुपए में से 8 रुपए आ चुके हैं, 32 रुपीज एरियर्स हैं। एरियर्स 32 रुपीज आए एक्स के, इसमें कोई डाउट? नो सर। प्रेक्षा? नहीं सर, डाउट नहीं है इसमें। और जो दूसरा वाई है, उसने तो कॉल्स नहीं दी, अलॉटमेंट पे किसी और के एरियर्स थे? नहीं सर। तो एक्स के एरियर्स कितने हैं? 32 एरियर्स हैं, 32। तो जब आपने अलॉटमेंट मनी का वर्किंग नोट कंप्लीट करा, तो 4000 में से 2400 तो एडवांस आए हुए हैं। 1600 में से 32 एरियर्स आपने कैलकुलेट कर लिए, तो पैसे कितने रिसीव हुए? 1568। तो नॉर्मल सिनेरियो में एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स एंड एरियर्स डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। कैश बुक बना रहे हो, तो जो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट है वो चली गई कैश बुक में। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 1568। और जो एरियर्स हैं, कितने के एरियर्स थे? 32 रुपीज के एरियर्स, वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगे। यहाँ पे जर्नल की जगह आपको जब कैश बुक बना रहे हो तो इसको जर्नल प्रॉपर लिख देना चाहिए। एंट्री क्या हुई एरियर्स की? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट स्टेज डन। फर्स्ट कॉल वेरी वेरी इजी। क्यों फर्स्ट कॉल इजी? अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूँ फर्स्ट कॉल का ना इजी होगी कैलकुलेशन, तो हमें कौन बताएगा? सिद्धार्थ आप बताओ कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि फर्स्ट कॉल की कैलकुलेशन इजी होगी? क्योंकि सर इसमें एडवांस नहीं है। फर्स्ट कॉल तक कोई एडवांस ही नहीं गया। तो अगर मैं मतलब सिंपल सा वर्किंग नोट बनाऊं भी, जो मैं मेंटली कर सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलो मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। अलॉट फर्स्ट कॉल ड्यू, वो तो बहुत इजी एंट्री है। शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2000 के हिसाब से, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ड्यू की एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। शेयर फर्स्ट कॉल 6000, टू शेयर कैपिटल 2 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम 1 रुपए के हिसाब से। अब ध्यान से देखना, मजेदार पार्ट जो कि बहुत इजी है, बट फिर भी मैं कहता हूं अगर कैलकुलेशन करते तो कैसे दिखाते। डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। मैं कह रहा हूं ये मेंटली भी कर सकते हैं,
बेटर रहता है वर्किंग नोट करना जब दो अलग अलग कैटेगरीज हो, अदरवाइज मेंटली करोगे कोई गलत नहीं है उसमें, कोई एडवांस था ही नहीं। फर्स्ट कॉल कितनी मिलनी चाहिए थी, 2000 इंटू 3 6000। एरियर्स एक्स ने भी नहीं दी, वाई ने भी नहीं दी, किसी का कोई एडवांस नहीं है, तो जितने भी उनके शेयर्स थे, जितनी भी उस पर फर्स्ट कॉल बनती थी वो नहीं दी। एक्स के पास 40 शेयर्स थे, 40 इंटू 3 120 नहीं दी। वाई में बस ये बेसिक कैलकुलेशन थी जो हम पहले ही कर चुके थे कि वाई अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स, तो उसको अलॉट तो 60 हुए होंगे, तो अलॉटमेंट जब वो फर्स्ट कॉल तो जब उससे मांगेंगे तो 60 शेयर्स के हिसाब से ही मांगेंगे। फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी, तो 60 इंटू 3 180 रुपीज उसने नहीं दिए। डायरेक्ट कैलकुलेशन थी, 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिल रहे, तो 6000 ड्यू थे, कोई एडवांस नहीं है, 300 नहीं मिल रहे थे। अगर आप मेंटली कैलकुलेट करते, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, 300 नहीं मिले तो कितने पैसे मिले, 5700। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने पैसे मिले, कितने मिले 5700, तो कैश बुक में चले जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल 5700, और 300 के एरियर्स जर्नल प्रॉपर में, तो कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब एक्स के शेयर्स फोरफीट होंगे, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जब एक्स के शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन, एक्स के शेयर्स जब फोरफीट हो रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इस क्वेश्चन की ये है, ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है इस क्वेश्चन की। कैलकुलेशन पे आते हैं पहले, एंट्री तो सेम ही रहती है हमेशा फोर फीचर की, सारा खेल है कैलकुलेशन का। क्या होती है फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तब डेबिट होता है अगर प्रीमियम ना मिला हो, तो रिवर्स कर देते हैं। 2 कॉल्स एंड एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले। 2 फोरफीटेड शेयर्स, जो पैसे मिल गए। एक एक करके अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना, एंट्री फ्रेम करते हैं अपने लिए वर्किंग नोट में। क्या एंट्री बताई मैंने आपको, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। 2 calls in arrears, 2 forfeited shares, ध्यान से देखना, आराम से एक एक करके कैलकुलेशन। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, इसके फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फोरफीट हो गए, सेकंड कॉल नहीं मांगी, तो फर्स्ट कॉल तक फेस वैल्यू क्या थी, 5 + 1 6 + 2 8, तो कितने शेयर्स हैं एक्स के, 40 शेयर्स, तो 40 इंटू 8 320 रुपीज शेयर कैपिटल में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। अब प्रीमियम अगर मिल गया तो इग्नोर, नहीं मिला तो रिवर्स। अब अगर एक्स की बात करें तो एक्स ने एप्लीकेशन मनी दे दी, प्रीमियम भूल जाओ, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी तो उसका प्रीमियम रिवर्स करेंगे। अब लेकिन अलॉटमेंट मनी जब उसने, हमने कैलकुलेट करे थे उसके एरियर्स, उसकी टोटल अलॉटमेंट मनी थी कितनी, उसकी टोटल अलॉटमेंट मनी थी 80 रुपीज, जिसमें से 40 फेस वैल्यू थी, 40 प्रीमियम था, और उसका एडवांस 48 था, तो 40 तो फेस वैल्यू में यूज हो गए, उसने अलॉटमेंट का 8 रुपए प्रीमियम दिया, एडवांस में से यूज हो गया। तो अगर मैं बोलूं हृदय, उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया, तो वो बात सही होगी या गलत होगी, सही बात है, उसने नहीं दिया, पूरी तरीके से नहीं। अरे तो फिर आप ये बोलोगे ना कि ये बात बोलना सही नहीं होगी, उसने नहीं दिया, उसने पार्टली नहीं दिया, यस और नो। यस सर। तो प्रीमियम का रूल क्या है, अगर मिल गया तो इग्नोर, नहीं मिला तो रिवर्स। अलॉटमेंट का प्रीमियम था कितना,
सर 40 40 रुपीज। जो नहीं मिला वो रिवर्स, कितना नहीं मिला? और 32 तो जो रिवर्स होगा अलॉटमेंट के लिए वो 40 रिवर्स होगा या 32? सर 32 32। गुड। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम अगेन 1 रुपए, 40 शेयर्स पे 40 रुपए। फर्स्ट कॉल पे उसने कुछ भी दिया नहीं सर। तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 40 रिवर्स होगा पूरा का पूरा, यस और यस नो? सर। तो जो प्रीमियम रिवर्स होगा, प्रीमियम जो रिवर्स होगा, एप्लीकेशन का तो इग्नोर कर देंगे, जो प्रीमियम रिवर्स होगा, प्रीमियम हमने कैसे कैलकुलेट करा? अलॉटमेंट का 32 रिवर्स होगा और फर्स्ट कॉल का 40 रिवर्स होगा। तो कितने पैसे रिवर्स होंगे? 72, यस और नो? यस सर। किसी को इसमें कोई भी डाउट कि ये 72 कैसे आया? No, sir. ओके। कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसे उसने नहीं दिए, ये कैलकुलेशन हम ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। अलॉटमेंट के, एक्स के अलॉटमेंट के एरियर्स कितने थे? 32, यस और नो? यस और उसके फर्स्ट कॉल के एरियर्स कितने थे? 120, यस और नो? यस सर। तो 32 प्लस 120, 32 प्लस 120। फर्स्ट कॉल पे उसने 120 नहीं दिए, तो कितने पैसे नहीं दिए? 152। और फोरफिटेड शेयर्स लास्ट अमाउंट। कुछ बच्चे तो शॉर्टकट कि डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स बैलेंसिंग फिगर, भगवान पे भरोसा है हमें, नहीं, बैलेंसिंग फिगर मत निकालना, कैलकुलेट करना। ध्यान से देखना, ये तो मजेदार पॉइंट है। अगर मैच कर जाए तो सही है, आप डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर ले लोगे तो बैलेंसिंग फिगर तो कुछ भी आ जाएगा। अगर मैं ये 300 लिख दूंगा तो भी कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर तो आ ही जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि नहीं है? अब ध्यान से देखना, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एंट्री का, फोरफिटेड शेयर्स, उसने पैसे दिए कितने जो आप फोरफिट करेंगे? अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है। रूल बस एक छोटा सा याद रखना है, जो प्रीमियम मिल गया उसको इग्नोर कर दो, जो नहीं मिला वो तो हम रिवर्स कर ही चुके हैं, जो प्रीमियम मिल चुका है उसको इग्नोर कर दो। ये वाला पार्ट ध्यान रखो। उसने पैसे दिए कितने? उसने 48 शेयर्स अप्लाई करे थे, तो अगर उसने 48 शेयर्स अप्लाई करे थे तो 6 रुपीज के हिसाब से उसने 288 रुपीज दिए होंगे। यूज कैसे हुए वो 288 रुपीज? एप्लीकेशन पे हम तो उसको 40 शेयर्स ही दे रहे हैं, हम तो उसको 40 शेयर्स दे रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे 40 इंटू 6, 6 रुपए के हिसाब से 40 इंटू 6, 240 रुपीज यूज हुए होंगे, जिसमें से फेस वैल्यू 200 और प्रीमियम 40। तो 288 में से 240 एप्लीकेशन पे यूज हो गए, बचे 48। वो 48 कैसे यूज हुए होंगे? 40 पहले टुवर्ड्स फेस वैल्यू, देन टुवर्ड्स प्रीमियम। तो जो 288 मिले, जो 288 मिले उसमें से जो पैसा प्रीमियम में यूज हो गया उसको कर देंगे इग्नोर, क्योंकि जो प्रीमियम मिल जाता है वो तो फोरफीचर का रूल है, वो तो बचपन से करते आए हैं हम। जो प्रीमियम मिल चुका है उसको इग्नोर कर दो, जो प्रीमियम मिल चुका है उसको इग्नोर कर दो। तो 48 में क्यों इग्नोर करा? प्रीमियम टू बी ignored, premium to be ignored at the time of forfeiture, at the time of forfeiture, if it has been received। तो कितना प्रीमियम मिल चुका था? एप्लीकेशन पे तो पूरा ही मिल गया था, पूरी एप्लीकेशन में नहीं मिली है। अलॉटमेंट पे 8 रुपीज, तो 48 रुपीज आपको इग्नोर करने हैं, मतलब वो कंसिडर नहीं करने। टोटल 288 रिसीव हुए थे एक्स से, जिसमें से 48 इग्नोर कर देंगे। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते तो भी दिख रहा था एप्लीकेशन पे 240 है, प्रीमियम हटा दो तो 200 एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के 40 रुपीज। प्रीमियम टू बी इग्नोर्ड, फेस वैल्यू कितना मिल चुका है? 240। कहाँ इतनी कैलकुलेशन में करे, बैलेंसिंग फिगर भी वही आ रहा था। तो 392 392 डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं।
तो एक्स के शेयर्स फॉरफिट हो गए। बाकी क्वेश्चन इजी है, सबसे जो मजेदार पार्ट है वो यही है, एक्स की फॉरफीचर की एंट्री। उसमें भी बस इसीलिए कि प्रीमियम का वो रूल यूज हो रहा है कि जो मिल गया उसको इग्नोर कर दो, जो नहीं मिला उसको रिवर्स कर दो। ये पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं, जस्ट दैट कि अब ये प्रोरेटा के साथ आ रहा है, तो बस एडवांस में कैलकुलेशन थोड़ी सी एडिशनल हो जाती है, वो ध्यान देना होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब एडवांस नहीं होता तो डायरेक्टली दिख रहे हैं वो स्टेजेस जो मिले और नहीं मिले। एडवांस होता है तो आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ती है कि क्या किसी स्टेज का पार्ट मिल गया, पार्ट नहीं मिला, बस वो कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना है। आगे की कहानी बड़ी सिंपल है, क्योंकि एक्स के शेयर्स फॉरफिट हो गए फर्स्ट कॉल के बाद ही, तो जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो वो एक्स से नहीं मांगेंगे। सेकंड कॉल है कितने की हमारी, 2+1 3 रुपीज की है। एक्स के 40 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, एक्स के 40 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, तो 2000 में से 40 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, तो बचे कितने, 1960 शेयर्स। तो जो सेकंड कॉल मांगेंगे 1960 पे मांगेंगे। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 2 रुपए फेस वैल्यू है, 1 रुपए प्रीमियम है। सेकंड कॉल ड्यू, इसमें किसी को कोई डाउट? कोमा में चले गए हो? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड कॉल ड्यू, नो डाउट। सेकंड कॉल जब रिसीव हुई तो सिर्फ वाई के एरियर्स हैं। वाई कौन है, वाई के पास कितने, उसके पास शेयर्स थे 60 शेयर्स। 60 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं मिले, 180 रुपीज नहीं मिले, तो एरियर्स हो गए 180। सेकंड कॉल के जो पैसे मिल गए, कितने पैसे मिलने थे 5880, उसमें से 180 नहीं मिले, कितने मिले 5700। वो हम कैश बुक में दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे, कैश कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना 5700। सेकंड कॉल मिल गई, ओके। अब वाई के शेयर्स फॉरफिट हो गए। वाई की फॉरफीचर इजी है, क्योंकि वाई डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। रूल यहाँ पे भी वही है कि जो प्रीमियम मिल गया उसको इग्नोर कर दो, जो नहीं मिला वो रिवर्स कर दो। लेकिन वाई की एंट्री इजी है। वाई, वाई क्योंकि उसका एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं गया था। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे दी, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम था, बट उसको इग्नोर कर दो क्योंकि वो मिल चुका है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का प्रीमियम नहीं मिला तो वो रिवर्स कर दो। तो ध्यान से देखना, अच्छी एंट्री है बट इजी है। शेयर्स कितने हैं उसके पास, 60 शेयर्स, पूरे पैसे मांगे तो 60 इंटू 10 कैपिटल में आ गया। प्रीमियम जो नहीं मिला वो रिवर्स, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नहीं मिला, 2 रुपए नहीं मिले, 120 हो गए रिवर्स। एरियर्स जो पैसे मिल गए, जो पैसे मिल गए, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मिली है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि फोर फीचर में वो आएगा जो पैसे मिल चुके हैं। अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का टोटल कितना होता है, फेस वैल्यू 5 + 1 6। ये ध्यान रखना, प्रीमियम जो मिल चुका है उसको इग्नोर। तो यहाँ पे जो 6 आया वो इसलिए क्योंकि प्रीमियम इग्नोर कर देते हैं अगर पैसे मिल चुके हैं। एरियर्स में जो पैसे नहीं मिले वो तो पूरे आएंगे, क्योंकि प्रीमियम जो नहीं मिला हम दिखा रहे हैं ना, डेबिट्स में रिवर्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिली, 3 + 3 6 रुपीज नहीं मिले, तो एरियर्स में भी 360, फॉरफिटेड शेयर में भी 360। री इशू की एंट्री सिंपल सी है, ध्यान से देखना एक सेकंड। ओके, तो 80 shares were sold or reissued to Z, credited as fully paid up for ₹9 per share। तो 10 रुपए का शेयर 9 रुपीज में 80 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। होल ऑफ वाइज शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, वाई के सारे शेयर्स रीइश्यू हुए, एक्स के सारे नहीं हुए, कैलकुलेशन अभी कर लेंगे। 80 शेयर्स रीइश्यू हो गए, 80 इंटू 9 720। तो जब शेयर्स रीइश्यू हुए तो कैश बुक में बैंक एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, 80 इंटू 9 720, 8 9 70, ठीक है। 72 आपने डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपए पर शेयर, तो जो आपने डिस्काउंट दिया वो कहाँ जाएगा, जर्नल में, फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल 80 रुपीज। रीइश्यू की एंट्री में कोई डाउट? No, sir. ओके, लास्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑलमोस्ट लास्ट 10 क्वेश्चन में ये हमने यूज करा है। एक के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं,
एक के सारे नहीं री इशू हो रहे, तो कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान से देखना, बड़ा कर रहा हूं, दिख जाएगा, ध्यान से देखना, एक सेकंड। आ रहा है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, शेयर्स फॉरफिटेड, एक्स के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? 40, वाई के कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? 60। एक्स के फॉरफीचर की एंट्री से आपको पता चल जाएगा अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ था 40 शेयर्स पे, 240, और वाई का कितना हुआ था 360, वो फॉरफीचर की एंट्री में आ रहा है। अब जब शेयर्स री इशू हुए तो 80 हुए इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ वाई, तो शेयर्स री इशूड वाई के 60, और अगर 80 हो रहे हैं तो एक्स के कितने हो रहे होंगे? 20। अब पहले आप ये कैलकुलेट करोगे कि इन पे कितना फॉरफिट हुआ होगा, तो एक्स का अगर 40 शेयर्स पे 240 हुआ होगा तो 20 शेयर्स पे उसका हाफ हुआ होगा, 120 फॉरफिट हुआ होगा। ये तो 60 के 60 हैं, तो 60 पे 360 हुआ होगा। डिस्काउंट कितना दिया? 1 रुपी पर शेयर, तो एक्स के कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं? 20 शेयर्स, तो एक्स के कितना डिस्काउंट दिया होगा? 20। वाई के कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं? 60 शेयर्स, तो वाई पे कितना डिस्काउंट दिया होगा? 60। तो एक्स पे 620 का डिस्काउंट है, 120 फॉरफिट हुआ था, तो 100 रुपए एक्स के शेयर्स पे प्रॉफिट है। वाई पे 360 माइनस 60, 300 वाई के शेयर्स पे प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट 300 प्लस 100, 400, 400 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। इसी के साथ ये समाप्त हुआ हमारा प्रोरेटा। क्वेश्चन नंबर 91, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोरेटा। प्रीमियम ऑल स्टेजेस, फॉरफीचर के टाइम 2 लोगों के फॉरफिट हुए, री इशू के टाइम एक के सारे शेयर्स री इशू हुए, एक के सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए। ध्यान से करना।